सच्चा अनंत, पृष्ठ 436। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, उदय होते प्रकाश में जैसे पंछी विश्वास और प्रसन्नता से चीखता है, इसी प्रकार मेरे प्राण विहंग तुम्हारी प्रार्थना की पवित्रता को ओढ़कर और अपने घुटने टेक कर ओस भरे आकाश में अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। खिलके मुरझा गया आंख किसी की ना पड़ी, मैं दुनिया के चमन में गुले सहराई था। मुंडा खेड़ी के सरेस पाल बहुत समय से बीमार थे। दरबार में जब उनके लिए प्रार्थना पढ़ी गई तो वे ठीक हो गए। एक रात एक अर्धचेतन अवस्था में उन्होंने देखा एक भयानक स्त्री आई। वो पूतना की तरह उन्हें जबरन दूध पिलाने लगी, पर वे नहीं माने। फिर वो भोजन लाई, डराने लगी। वे पसीना पसीना हो गए, बोले, गुरु महाराज को भोग लगाए बिना मैं भोजन नहीं करूँगा। और टुकड़ा तोड़कर हाथ में लिया और ध्यान सतगुरु का किया कि टुकड़े में से प्रकाश हो गया। सतगुरु महाराज प्रकट हो गए और हाथ उठाकर उस राक्षसी को भस्म कर दिया। वो राख का ढेर हो गई और अपने भक्त को उन्होंने गले लगा लिया। सतगुरु का साया बराबर गुरुमुख पर रहता है और वक्त आने पर सतगुरु अपनी मेहर से जीव की संभाल करते हैं। इसलिए जरूरी है कि गुरुमुख शिष्य बराबर हुजूर के चरणों के ध्यान में लौलीन रहे और सदा सतगुरु को अपने शीश पर विराजमान रखे, क्योंकि सतगुरु ही जीव को काल जाल से बचाकर उसके पापों और दुखों का नाश करते हैं, उसे अमृत प्रदान करते हैं। जचता नहीं है दर कोई अब मेरी निगाह में, लज्जत मिली है ऐसी तेरी बारगाह में। माना कि तेरे चाहने वाले हैं बेशुमार, हम जैसे भी गरीब हैं तेरी पनाह में। ग्राम खिलवाई के पटवारी कहने लगे, हुजूर, बहुत सौ को देवताओं के दर्शन हुए हैं, इस बात पर बहुत से विश्वास नहीं करते। उनका कहना गलत ना था। साधारण आदमी कैसे मान ले कि कलयुग में देवता पृथ्वी पर आते हैं। शेषनाग हुजूर सतपुरुष के निकट खड़े चंवर डुला रहे थे। तब हुजूर ने कहा, शेषनाग जाओ, ऊपर हमारे लोक से कल्प वृक्ष के पत्ते और कली ले आओ। थोड़ी देर बाद शेषनाग लौट कर आए। उनके हाथ में कल्पतरु के पवित्र पत्ते थे। वे पत्ते हुजूर ने अपने हाथों में लेकर उन्हें दिखाए कि देखो, ये कल्प वृक्ष के पत्ते हैं। ये वृक्ष पृथ्वी पर नहीं, स्वर्गलोक में और ब्रह्मलोक में होते हैं। अब ये पत्ते तुम्हारे सामने हैं, बताओ तुम इन सत्य पर कैसे विश्वास लाओगे, जब आज तक तुमने कल्प वृक्ष देखे ही नहीं, और ये आज सामने है तो कैसे कह सकते हो कि ये कल्प वृक्ष के पत्ते हैं या किसी और वृक्ष के। सतपुरुष ने कहा, मेरे प्रिय, सतपुरुष कभी असत्य वार्ता नहीं करते, इसलिए तुम हमारे सत्य वचन को सुनो कि ये कल्प वृक्ष के ही पत्ते हैं। ऐसे ही परमेश्वर के मार्ग में भी सच्चे गुरु के वचनों का विश्वास करो। मन में अगाध श्रद्धा और भक्ति को जगह दो, ताकि ईश्वर का प्रकाश वहां हो सके। हुजूर सतपुरुष के पास अब भी एक कली रखी है, जो भी चाहे उसे आकर देख सकता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।